कैसे हैं सब? सब बढ़िया सबके जीवन में? तो आज एक मज़ेदार लेक्चर लेके आए जिसको बोलते हैं क्या? पार्चुरेशन। सबने सुना हुआ है नाम? हाँ। क्या इसको हम और क्या बोलते हैं कि भैया वो दर्द होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के, मतलब जो आखिरी वीक्स होते हैं, आखिरी जो महीना होता है प्रेगनेंसी के, उसमें पार्चुरेशन होता है। ये क्यों होता है? ताकि जो बेबी है, बेबी का इंजेक्शन का समय आ चुका है, मतलब डिलीवरी का समय आ चुका है, तो क्या होता है? पार्चुरेशन होता है। अच्छा, तो मैंने ये लेक्चर क्यों बनाया? सबसे पहली बात, पार्चुरेशन से एक क्वेश्चन आएगा, वो हम कर देंगे। उसके बाद होमोलोगस ऑर्गन पे अगर क्वेश्चन आएगा मेल और फीमेल्स के, क्योंकि आया हुआ है, तो वहाँ से अपन इसको क्या कर सकते हैं? क्लियर कर सकते हैं कि होमोलोगस ऑर्गन्स में क्या डिफरेंस होगा, मेल में क्या बोलेंगे, फीमेल में क्या बोलेंगे। वो हम छोटी छोटी चीज़ एक्सक्लूड कर देते हैं हमारे दिमाग से। पार्चुरेशन क्या होता है? पार्चुरेशन अगर मैं आपसे पूछूं, आप लोग क्या बोलोगे कि ये जो है भाई साहब एक न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म होता है। अच्छा, वो तो मुझे भी मालूम है, आपको भी मालूम है, लेकिन इसमें जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो अपन लोग उसको आज अंदर घुस के चलेंगे। तो आपकी बात बिल्कुल सही है। पार्चुरेशन एक कैसा है? कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है। कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म, बिल्कुल सही बात है सर आपकी, आप लोग बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर। तो क्या है, कैसा है? मैं एक तो है ना स्पेलिंग भूल जाता हूँ बीच बीच में। मैकेनिज्म, ठीक है, हाँ। तो ये कैसा है? एक कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है, ठीक है। तो ये कब होगा? जब आखिरी महीने होंगे डिलीवरी के, उस समय क्या होता है? पार्चुरेशन होता है। ये हर फीमेल में होता है और नहीं क्या सभी में होता है? जैसे हम बताएं तो 37 वीक पे जब आ जाती है डिलीवरी का, जब समय आ जाता है, तो क्या होने लगता है? पार्चुरेशन। इसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं? लेबर पेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेबर पेन। मतलब क्या होगा? दर्द होगा। अच्छा, ठीक है। तो अब सुन, पार्चुरेशन ये है क्या? कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है, हाँ। इसमें बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं। अच्छा, क्यों होते हैं हार्मोनल चेंज? कौन कौन से हार्मोन चेंज होंगे उसको देखो। तो देखो, 2 से 3 हार्मोन्स हैं जिनको हमें याद रखना है। क्या क्या इनके फंक्शन है वो भी याद रखना है। इसमें ऑक्सीटोसिन जो है वो तो हमें याद ही रखना है। मेन हार्मोन होता है किसका? पार्चुरेशन का। तो सबसे पहले आओ प्रोजेस्टेरॉन पे। प्रोजेस्टेरॉन का क्या काम होता है? प्रोजेस्टेरॉन सिर्फ इतना सा काम करता है कि प्रोजेस्टेरॉन का जो सेक्रीशन होगा, किसका? प्रोजेस्टेरॉन का जो सेक्रीशन होगा वो क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। क्यों स्टॉप करना है भैया? अरे स्टॉप इसलिए करना है ताकि जो प्लेसेंटा है वो क्या हो जाए? डिसॉल्व हो जाए। क्यों डिसॉल्व करना है? ताकि जो फीटस है वो सेपरेट हो जाए। किससे? यूट्रिन की वॉल से। नहीं समझा? प्रोजेस्टेरॉन का सेक्रेशन क्यों स्टॉप होता है? ताकि जो हमारी प्लेसेंटा है, जो हमारी कनेक्टेड होती है मदर से, वो क्या हो जाए? डिसॉल्व हो जाए। और जो फीटस है, मतलब जो बेबी आने वाला है, कौन आने वाला है? बेबी। वो क्या हो जाए? फीटस जो है वो क्या हो जाए? सेपरेट हो जाए। किससे सेपरेट? यूट्रस की वॉल से सेपरेट हो जाए। किससे? वॉल ऑफ यूट्रस से। तो इसमें क्या खास बात है? इसमें कोई खास बात नहीं है। इसका मैकेनिज्म है ना पूरा, तो वो मैकेनिज्म तो पढ़ना पड़ेगा। प्रोजेस्टेरॉन के बाद है ऑक्सीटोसिन। सुन, ऑक्सीटोसिन को हम लोग क्या बोलते हैं? मेन पार्चुरेशन हार्मोन। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है तो थोड़ा सा अब अपन को सुनना है। मेन पार्चुरेशन हार्मोन है। कैसा हार्मोन है? मेन पार्चुरेशन। मतलब कौन पार्चुरेशन? लेबर पेन कौन कराएगा? ऑक्सीटोसिन क्या कराएगा? लेबर पेन। लेकिन पता क्वेश्चन ऐसे तो ना पूछता। क्वेश्चन पूछेगा कि पिट्यूटरी ग्लैंड से, सुनना मेरी बात, पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन से लोब से, एंटीरियर लोब या पोस्टीरियर लोब, ऑक्सीटोसिन निकलता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है पार्चुरेशन। तो कौन से लोब से निकलता है? आपको याद होना चाहिए, पोस्टीरियर। कैसे याद करना है? देख, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से क्या निकलता है? ऑक्सीटोसिन। अच्छा, अब सुन मेरी बात सुन। पोस्टीरियर में ओ है, हाँ, ऑक्सीटोसिन में भी ओ है। इसके साथ आप जैसे हम बात करें पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कितने हार्मोन निकलते हैं? सिर्फ 2 हार्मोन निकलते हैं। कौन कौन से? ऑक्सीटोसिन एंड ADH। ये तो आपने सबने सुना होगा यार, वेसोप्रेसिन के नाम से भी जिसको हम जानते हैं। क्या बोलते हैं? वेसोप्रेसिन। ये क्या करता है? अरे भैया एंटी डायूरेटिक हार्मोन है। क्या करेगा? डायूरेसिस। अच्छा, पढ़ेंगे अपन, किडनी रेगुलेशन में पढ़ेंगे इसको। ऑक्सीटोसिन और ADH को रिलीज करता है। फिर एंटीरियर पिट्यूटरी किसको सेक्रेट करेगा? ट्रोफिक हार्मोन्स को। जितने भी हमारे ग्रोथ हार्मोन है, गोनाडोट्रोपिन्स है, इनको किस सेक्रेट करता रहेगा? कौन? एंटीरियर पिट्यूटरी। तो ऑक्सीटोसिन क्या है? मेन पार्चुरेशन हार्मोन है। किससे सेक्रेट होता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। एक और क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है, सुनना मेरी बात, एक और क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है, एक और जो क्वेश्चन पूछता है ना, इसमें हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं भी कंफ्यूज हो जाता था। इसमें क्या है? पार्चुरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम, मतलब पार्चुरेशन कहाँ से ओरिजिनेट होता है। अब वहाँ ऑप्शन में पता क्या दिया जाता है कि उसमें देते हैं फुली डेवलप्ड मदर एंड फीटस, फुली डेवलप्ड फीटस एंड मदर, फुली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा। तो याद रखना,
पार्चुरेशन कौन ओरिजिनेट करता है, कौन उसको पार्चुरेशन मतलब लेबर पेन कौन कराता है, फुली डेवलप्ड फीटस। मतलब इस समय जो डेवलप्ड फीटस है किसमें, यूट्रस में। डेवलप बेबी जो है किसमें, डेवलप्ड फीटस जो है, डेवलप्ड बेबी कह लो फीटस कह लो एक ही बात है। डेवलप फीटस जो है किसमें, यूट्रस में। वो क्या करेगा, वो क्या करवाएगा, ऑक्सीटोसिन का रिलीज करवाएगा। कैसे, सुनो तो सही। फुली डेवलप फीटस एंड प्लेसेंटा सुनो, इसका मैकेनिज्म सुन लो। फुली डेवलप फीटस एंड प्लेसेंटा से क्या होगा, और जो सिग्नल है किसका, पार्चुरेशन का, वो ओरिजिनेट होगा। ठीक है, किससे, फुली डेवलप फीटस से और प्लेसेंटा से। बस ये ऑप्शन में 4 दे देगा, अपन वहाँ कंफ्यूज नहीं होना। तो डायरेक्ट क्या याद रखना है, फुली डेवलप फीटस एंड प्लेसेंटा से क्या, किसके सिग्नल ओरिजिनेट होंगे, पार्चुरेशन के। ठीक है, पार्चुरेशन के सिग्नल ओरिजिनेट होंगे। इसमें सबसे पहली बात, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कौन निकलता है, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन कौन है, मेन पार्चुरेशन हार्मोन है। ठीक है, अब एक आपने और चीज़ सुनी होगी कि मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स, मतलब कि ड्यूरिंग डिलीवरी के समय क्या होता है ना, मिल्क का लेग डाउन होता है। क्या होता है, क्या बोल रहे हैं भाई साहब, ये मिल्क का लेट डाउन होता है। मतलब कि बेबी आएगा तो उसको सबसे पहले क्या पिलाना, मिल्क पिलाना रहता है। क्यों, क्योंकि उसमें क्या होती है, IgA एंटीबॉडी। हाँ सुना तो है ये नाम, हाँ IgA एंटीबॉडी होती है। मिल्क लेट डाउन कौन कराता है, हमारा ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या करता है, स्टिमुलेट करता है किसके लिए, मिल्क के लेट डाउन के लिए। अच्छा, तो मतलब ऑक्सीटोसिन एक और काम कर रहा है, ऑक्सीटोसिन ये क्या कर रहा है, मिल्क इजेक्शन, हाँ मिल्क के इजेक्शन का रिफ्लेक्स। ठीक है, मतलब इसको स्टिमुलेट कर रहा है। तो ऑक्सीटोसिन के क्या क्या काम होगा, एक तो मिल्क का गिराना, मिल्क का लेट डाउन कराना, हाँ, और दूसरा काम क्या है, पार्चुरेशन तो इसका मेन ही काम है ना, पार्चुरेशन। स्पेलिंग देखो गलत हो जाए तो माफ़ कर देना। हाँ, पार्चुरेशन और क्या कराता है, पार्चुरेशन। ठीक है, पहला काम क्या है, पार्चुरेशन, फिर मिल्क का लेट डाउन। अच्छा, अगर कोई क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि मिल्क को बनवाता कौन है ना, क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है मिल्क को बनवाता कौन है, तो याद रखना कौन बनवाता है अपना, अरे वो प्रोलैक्टिन। कौन है, प्रोलैक्टिन। ये तो याद भी हो जाएगा, कैसे याद करना है, देख मतलब लैक्टोस, हाँ तो प्रोलैक्टिन। मिल्क में क्या होता है, लैक्टोस होता है, थोड़ी बहुत मात्रा में कि नहीं होता, हाँ। तो प्रोलैक्टिन क्या कराता है, मिल्क का प्रोडक्शन कराता है, और ऑक्सीटोसिन क्या कराता है, मिल्क का इजेक्शन या फिर मिल्क का लेग डाउन, हाँ कब, ड्यूरिंग पार्चुरेशन। अब एक और सुन, अब ये क्या हुआ, हमने बताया था ऑक्सीटोसिन और क्या करवा रहा था, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन करा रहा था। क्यों यूट्रस में क्यों कॉन्ट्रैक्शन कराना है, ताकि बेबी निकल आया। अब बेबी निकल आता है ना, उसके बाद भी कॉन्ट्रैक्शन चलते हैं। क्यों चलते हैं, कि ताकि ये अम्बलाइकल कॉर्ड, प्लेसेंटा, ये सब जो है उनका भी इजेक्शन हो जाए, क्योंकि बॉडी से बाहर इनका इजेक्शन जरूरी है। अगर इनका इजेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, वहाँ पे ब्लीडिंग तो चली रही होती है, प्लेसेंटा में ब्लीडिंग चलती है नहीं, अरे यार सुना तो होगा, हेमोरेजिक प्लेसेंटा, जिसमें सबसे ज़्यादा खून निकलता है ड्यूरिंग डिलीवरी। तो क्या होगा, इसलिए क्या करवाया जाता है, जो हमारी यूट्रस है, यूट्रस कंटिन्यू रखती है क्या, कॉन्ट्रैक्शन। क्यों, इसको क्यों कॉन्ट्रैक्शन करना है, अरे उसकी मर्जी थोड़ी ना है। क्यों, ताकि जो प्लेसेंटा है और जो वेस्ट है, बॉडी का वेस्ट, जो भी फीटल का वेस्ट था ड्यूरिंग उसके गेस्टेशन पीरियड के समय, वो क्या हो, निकल जाए। अच्छा, तो इसके लिए अब ऐसा तो है नहीं कि प्लेसेंटा निकल गया तब भी कॉन्ट्रैक्शन चलता रहे। तो कॉन्ट्रैक्शन को रोकने के लिए एक हार्मोन होता है जिसको हम बोलते हैं रिलैक्सिन। क्या होता है, रिलैक्सिन हार्मोन कौन सेक्रीट करता है, प्लेसेंटा। मतलब आप ऐसा बोल रहे हैं कि जैसे ही प्लेसेंटा निकल जाएगा तो वो हार्मोन सेक्रेट करते हुए चला जाएगा। जब प्लेसेंटा यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के समय निकल रहा होगा तो क्या थोड़ी सी मात्रा में हार्मोन सेक्रेट कर देगा, और वो हार्मोन कौन है, रिलैक्सिन। ठीक है, तो रिलैक्सिन हार्मोन सेक्रेट होता है किससे, प्लेसेंटा से, और थोड़ी सी मात्रा में ओवरी से। अब तो थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा, हाँ ओवरी से। अब ये मत पूछना कहाँ से, भैया जो प्रेग्नेंट फीमेल थी वहीं से, नहीं आधे तो वहीं डर हो जाएंगे, किसकी भाई साहब ओवरी से निकालोगे ऐसा नहीं है। तो प्लेसेंटा एंड ओवरी ऑफ प्रेग्नेंट फीमेल से ये निकलता है। ये हार्मोन क्या करता है, रिलैक्स करता है हमारे जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जो हो रहे हैं, ये प्यूबिस सिम्फाइसिस, आपने पीछे बोन पड़ी होगी हिप बोन की, वहाँ पे जो प्यूबिस सिम्फाइसिस वो होता है ना जॉइंट, उसको उसमें कोई मतलब पेल्विक गडल तो सुना ही होगा यार, हाँ पेल्विक गडल सुना है। तो वहाँ पे क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता रहता है, माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन, जिससे क्या हो सकता है, इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है। तो उसको रोक देता है कब, जब प्लेसेंटा वगैरह और जो भी वेस्ट है वो निकल जाता है। और ये जो प्लेसेंटा वगैरह निकलता है ना, इनको इन वेस्ट को हम, ये नहीं है कि फिर से यूज़ कर लो, ऐसा नहीं है। इनको मतलब फेंकते नहीं है। एक वो गाड़ी आती है अस्पतालों में,
वो जितना भी जो यूज़ डॉक्टर्स का यूज़ सामान होता है और जो भी बेबी वगैरह निकलता है उनको वहाँ पे पहुँचा दिया जाता है। वो गाड़ी आती है एक, मुझे इतना पता हॉस्पिटल में। अच्छा, रिलैक्सेशन कैसे निकलता है? प्लेसेंटा से, याद रखना, ठीक है। अब हाँ, हमने ऑक्सीटोसिन भी पढ़ लिया, रिलैक्सेशन भी पढ़ लिया। अब हमारा मेन काम क्या था? होमोलोगस। हाँ, तो आ जाओ वहाँ पे भी। अच्छा, होमोलोगस से पहले थोड़ा वेजाइना को भी देख लो। क्यों देखना है वेजाइना को? अरे सुनो तो सही, जो बताएंगे वो सही चीज़ बताएंगे। उसमें क्या है ना, वेजाइना जो है वो लाइंड होता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। एपिथेलियम टिश्यू आपने पढ़ा होगा। तो उसमें जो हमारा स्ट्रेटिफाइड, कौन सा? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, अच्छा, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम से क्या होता है? लाइंड होता है। क्यों लाइंड होता है? अरे कुछ भी सेक्रेशन करना है, इसमें ग्लैंड्स भी होते हैं ना बहुत सारे के वेजाइना में। अच्छा, अब जो क्वेश्चन पूछता है, सुनो मेरी बात, ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव लाइफ, क्वेश्चन पूछता है, ऐसी सेंटेंस है, ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव लाइफ द वेजाइना कंटेन्स अ बैक्टीरिया। अच्छा, क्यों बैक्टीरिया को कंटेन करना है? ताकि वहाँ पे कोई भी वायरस का तो मैं नहीं कह सकता, कोई भी और दूसरा बैक्टीरिया ग्रो ना हो सके, मतलब कोई और दूसरा पैथोजन ना आ जाए। अब वो बैक्टीरिया कौन सा होता है? सुन लो मेरी बात, लैक्टोबैसिलस एसिडो, अरे भाई साहब कैसा नाम है, लैक्टोबैसिलस एसिडोफाइलस। क्या है? लैक्टोबैसिलस एसिडोफाइलस। इसका और नाम क्या है? इसका और नाम है डोर्डरलिन, है भाई साहब, डोर्डरलिन नहीं, डोर्डरलिन्स बेसिलाई। अच्छा, ये क्या करता है? ये पीएच, जो हमारी वेजाइना का पीएच है, उसको 4 से 5 के बीच में रखता है, 4 से 5 के बीच में रखता है, और प्रोड्यूस करता रहता है क्या? लैक्टिक एसिड। अच्छा, जिससे ये इसका मेन फंक्शन क्या है? दूसरे पैथोजन जो है, बैक्टीरियल पैथोजन है, उनको क्या करेगा? ग्रो नहीं करने देगा। उनको अगर बाई चांस वो आ भी जाते हैं वेजाइना में तो उनको ग्रो नहीं करने देगा। मतलब किसकी तरह काम कर रहा है? थोड़ी बहुत इम्यूनिटी तो प्रोवाइड कर रहा है। तो याद रखना, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस या फिर डोर्डरलाइन बेसिली, ये क्या करता है? पीएच मेंटेन करता है वेजाइना का, ताकि दूसरा कोई भी जो हमारा बैक्टीरियल पैथोजन है वो ना आ सके। ये हमारा क्या था? वेजाइना। इसके बाद हाँ, एक और चीज़ सुनो। अच्छा, आपको पता है सबसे ज़्यादा गेस्टेशन पीरियड कह लो, सबसे ज़्यादा गेस्टेशन पीरियड का टाइम किस में होता है? एलिफेंट में होता है। क्या बात कर रहे हो सर? अरे तो सबसे बड़ा है ही एलिफेंट में जो गेस्टेशन पीरियड होता है वो होता है 21 महीनों का। वो भी सही बताओ, हाँ 21 महीनों का होता है। अगर तुम दिनों में देखोगे तो 607 से 641 दिन तक। अच्छा, हमारे में कितना होता है भाई साहब? ये तो पता होगा। अरे 9 मंथ 270 से 290 दिन के बीच में, हाँ होता है, हाँ ठीक है। तो ये हमारा क्या था? पार्चुरेशन हो गया। अब हम आते हैं होमोलोगस। तो देख, कुछ ना होमोलोगस ऑर्गन्स हमें पढ़ने हैं। किसमें? मेल्स और फीमेल्स में। होमोलोगस मतलब इनका क्या होता है? ओरिजिन सेम होता है। क्या होता है? सेम ओरिजिन। अब फंक्शन में भले ही डिफरेंट हो, अच्छा सेम क्या होगा? ओरिजिन। इसमें हमने स्कोटल सेक्स, जो स्कोटम होता है ना, स्कोटल सेक्स उसको हम बोलते हैं। इसके जो इसके जो होमोलोगस ऑर्गन मिलता है फीमेल्स में, वो कौन है? लेबिया मेजोरा। अब मैं से नाम लूँगा, आपको समझ में तो आएगा नहीं, तो आप क्या करना, एनसीईआरटी में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दिया हुआ है, एक डायग्राम दिया हुआ है, उसमें मेल फीमेल दोनों का दिया हुआ है, उसको देखना। स्कोटल सेक्स के होमोलोगस कौन होता है? मैं स्लाइड चला दूंगा, उसकी चिंता मत करना। स्कोटल सेक्स के होमोलोगस कौन होता है? लेबिया मेजोरा। कौन होता है? लेबिया मेजोरा। अच्छा, ये दो होते हैं, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा। अच्छा, माइनोरा बाहर की तरफ, मेजोरा अंदर की तरफ। तो लेबिया मेजोरा होमोलोगस होता है किसके? स्कोटल सेक्स के। पेनिस, पीनेस, जो भी बोलना चाहो, पेनिस, पीनेस। तो पेनिस मेल्स में होता है, हाँ। फीमेल्स में इसके क्या होता होगा? क्लाइटोरिस। अच्छा, आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो उसमें लिखा है कि क्या क्लाइटोरिस ये मतलब वर्जिनिटी का साइन होता है। तो ऐसे वहाँ पे लिखा हुआ एनसीईआरटी ने कि नहीं, क्लाइटोरिस कभी कभी डिफेक्टिव हो जाता है अगर आप वो हॉर्स राइडिंग वगैरह कर रहे हैं जो फीमेल हैं, इसलिए। तो पेनिस के होमोलोगस, पेनिस किसके होमोलोगस है फीमेल में? क्लाइटोरिस के। अच्छा, क्लाइटोरिस ये है क्या? ये सब चीज़ें, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। मेल रिप्रोडक्टिव बेसिकली ऑर्गन कह लो या फिर पार्ट कह लो, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो मैंने बता रहा हूँ होमोलोगस, क्योंकि क्वेश्चन पूछे गए हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ, है ना। फिर प्रोस्टेटिक यूट्रिकल मतलब देख, प्रोस्टेट तो समझ में आता मेल, हाँ। यूट्रिकल मतलब कि जो ऐसे समझो, प्रोस्टेट यूट्रिकल मतलब कि जो प्रोस्टेट का पार्ट होता है ना, पुरुष ग्रंथि हमने पढ़ी थी, हाँ, प्रोस्टेट ग्लैंड, उसका जो प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल, और ये यहाँ पे हम अब यहाँ आ जाते हैं फोर स्किन पे, पेनिस के।
वो पूरा पार्ट। तो प्रोस्टेटिक यूट्रिकल किसके होमोलोगस होता है? वेजाइना के, वेजाइना और यूट्रस। अच्छा, इसको कैसे याद रखना? प्रोस्टेटिक यूट्रिकल, प्रोस्टेट यूट्रिकल से यूट्रस तो याद आ ही जाएगा, अब वेजाइना अपन को चिपकाना है वहाँ पे बस। प्रोस्टेट ग्लैंड, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड मैंने बताया था सिर्फ पुरुषों में मिलता है, सिर्फ मेल्स में मिलता है। इसका नाम भी क्या है? पुरुष ग्रंथि, सिर्फ पुरुषों में मिलती है। कौन? प्रोस्टेट ग्लैंड। इसके होमोलोगस कौन होता है? पैरायूरेथ्रल ग्लैंड। सुन लो, पैरायूरेथ्रल ग्लैंड ऑफ स्किन। अच्छा, कौन होता है? पैरायूरेथ्रल ग्लैंड ऑफ स्किन। कौन होता है? पैरायूरेथ्रल ग्लैंड ऑफ स्किन। अच्छा, ठीक है भाई साहब। फिर बचता है काउपर्स ग्लैंड। काउपर्स ग्लैंड किसके होमोलोगस होता है? बार्थोलिन ग्लैंड्स के। किसके? बार्थोलिन्स ग्लैंड के। अच्छा, ये हमारा क्या था? होमोलोगस ऑर्गन। इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं इसलिए मैंने एक छोटा सा बना दिया, और कोई वो नहीं है कि इसको पढ़ो ही, अगर देखना चाहो तो देख लेना। तो ये हमारे होमोलोगस ऑर्गन्स हैं। हमने पार्चुरेशन भी पढ़ लिया, जो कि एक कैसा था? कॉम्प्लेक्स न्यूरोएंडोक्राइन मैकेनिज्म था। याद रखना, ऑक्सीटोसिन किससे निकलता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। और इसके फंक्शन दो थे, एक तो पार्चुरेशन कराएगा, दूसरा क्या कराएगा? अरे भूल गए क्या? मिल्क का लेट डाउन कराएगा। लेकिन मिल्क बनवाएगा कौन? क्वेश्चन कहीं से भी घुमा सकता है, बोलेगा मिल्क कौन बनवाएगा? तो प्रोलैक्टिन बनवाएगा। अच्छा, तो बस आशा करते हैं आपको मज़ा ज़रूर आया होगा और क्लियर हुआ होगा। अगर हुआ हो तो बताना ज़रूर। बस पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।